और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर बड़ा हमला। गोरखपुर में बोले कि आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति तय है। स्कूल के विलय को लेकर के सपा के प्रोटेस्ट पर बीजेपी का पलटवार। लखनऊ में अखिलेश का पोस्टर लगा करके लिखा, चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनिए। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। लगातार तीसरे दिन बलरामपुर की अवैध कोठी पर चला बुलडोजर। 7 दिन के रिमांड में छांगुर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू एटीएस ने लखनऊ जेल जाकर के ली कस्टडी। विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण की नेटवर्क को लेकर के पूछताछ होगी। छांगुर बाबा की कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस का खुलासा। विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल और दवाइयां बरामद। विदेशी नस्ल का घोड़ा और 6 विदेशी कुत्ते भी मिले। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले, छांगुर बाबा जैसे लोग कांग्रेस और सपा के पोषक अपराधी हैं। योगी सरकार धर्म के विरुद्ध कोई काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों के लिए बनाई गई हाई राइज बिल्डिंग बंगले को तोड़ करके बनाया जा रहा है 2-2 कमरों का फ्लैट। अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू। मुजफ्फरनगर में कावड़ खंडित होने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कावड़ियों ने दूसरे समुदाय के युवक से मारपीट की। कावड़ खंडित करने वाला गिरफ्तार। मुरादाबाद में कावड़ मार्ग पर नीलकंठ रेस्टोरेंट का मालिक निकला शराफत हुसैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तुरंत भाभी का नाम हटाया। कांवड़ यात्रा से पहले संभल में बुलडोजर एक्शन। 3.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ रूट पर अवैध अतिक्रमण जमींदोज हुआ। 200 से ज्यादा अवैध निर्माण को ढहाया गया। प्रशासन की सख्ती के बाद संभल में हड़कंप मच गया। लोगों ने खुद ही घर और दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट के सभी शराब दुकानों को ढका गया। कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। यूपी में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से कांवड़ रूट की निगरानी। लखनऊ से सचिवालय अफसर के घर पर लूट हुई है। एसी रिपेयरिंग के बहाने घर में घुसे लुटेरे। विरोध करने पर अफसर की पत्नी का गला रेत दिया। बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर डीजल में भरे टैंकर में आग लगने से आसपास के गांव में हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग। देखते ही देखते दूर तक फैली लपटें। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को तुरंत ही निपटारे के निर्देश दिए। गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज में लोगों की भीड़ उमड़ी। हजारों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर लखनऊ में स्वच्छता अभियान। लखनऊ की मेयर सुषमा खारवाल के नेतृत्व में साफ सफाई की गई। और अब बात बिहार की 20 बड़ी खबरों की। बिहार के विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा। वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा सकते। चुनाव आयोग से आधार को पहचान पत्र में शामिल करने पर विचार करने को कहा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। ज्ञानेश कुमार बोले, 25 जुलाई तक काम पूरा हो जाएगा। जो योग्य होगा उसका ही नाम वोटर लिस्ट में होगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, संविधान में आस्था की बात करने वाले संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को कटघरे में खड़ा करना गलत बात है। प्रशांत किशोर बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें वोट देने से नहीं रोका जा सकता। तेजस्वी यादव का फिर से चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि बीजेपी के पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। वोटर के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, बिहार की जनता अपने वोट को लेकर के संशय में है। आधार को पहचान से अलग करने पर लोगों में डर है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग का ऐसा व्यवहार हाल के सालों में नहीं देखा। इतने बड़े फैसले से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा आखिर क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए राहत बताया। केसी वेणुगोपाल बोले, उम्मीद है चुनाव आयोग आधार को लेकर के कोर्ट के सुझाव को मानेगा। एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाने वाले योगेंद्र यादव बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया पर एक तरह की रोक लगाई है। हमने रोक की मांग नहीं की थी। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अरुण भारती बोले, विपक्षी दलों की एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक की मांग और संवैधानिक। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा कि चुनाव हारने के बाद ये रोना रोते हैं। ये नकारात्मक लोग देशद्रोही के साथ खड़े हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का राहुल तेजस्वी के रथ से उतारे जाने पर सियासत गरमाई। जेडीयू बोली, तेजस्वी दोनों नेताओं से चिढ़ते हैं, इसीलिए रथ से उतरवा दिया।
कन्हैया कुमार को रथ से उतारे जाने पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा कि कन्हैया जैसे प्रतिभाशाली नेताओं से डरती है आरजेडी। कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू पार्टी है। सासाराम में प्रशांत किशोर की रैली हुई। भीड़ देख करके बोले, ये बिहार में बदलाव की बयार है। हमारी सरकार आई तो बिहार से पलायन रुकेगा। आरा में कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हुआ। पार्टी के 2 गुटों के नेता और कार्यकर्ता आपस में ही भिड़े, जम करके लात घूसे चले। एक नेता का सिर कटा। राजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। कार्य प्रगति को लेकर के अधिकारियों से जानकारी ली। बिहार में हथियार तस्कर और अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज है। आरा में एक हथियार तस्कर गिरफ्तार। 6 पिस्तल, 150 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद। पटना में टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवार की गुंडागर्दी। खराब गाड़ी को हटाने में मदद कर रहे गार्ड पर गाड़ी चढ़ा दी। सुरक्षा कर्मी का पैर टूट गया।